हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउंस क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल्स के यूज़ को भी देखा, आर्टिकल्स की एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया। तो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है वर्ब। हम नाउन पढ़ चुके हैं, नाउन के बारे में जान चुके हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन को कैसे पहचाना जाता है ये भी देखा है। उसके साथ प्रोनाउंस के टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया। फिर एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो वर्ब है। तो वर्ब क्या है? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया। तो वर्ब की अगर बेसिक डिफिनीशन की बात करें तो क्रिया क्या है? क्रिया का मतलब कोई आदमी क्या कर रहा है, वो हमारा कार्य ही क्रिया कहलाती है। जैसे कोई दौड़ रहा है तो उसका दौड़ना क्रिया हो गई, वर्ब हो गया। हम पढ़ा रहे तो पढ़ाना वर्ब हो गई। आप पढ़ रहे तो पढ़ना वर्ब हो गई। तो इससे सिर्फ यही पता चलता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा नाउन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, वो वर्ब होती है। तो वर्ब की टाइप्स की अगर बात की जाए, वर्ब को क्लासिफाइड करने की बात की तो वर्ब को बेसिक कितने भागों में बांटा गया है? तो बेसिकली वर्ब को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, जो इसका बेसिक क्लासिफिकेशन है वो ट्रांजिटिव होता है। और जो दूसरा होता है वो होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। तीसरी जो वर्ब होती है उसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और जो चौथी होती है उसे कहते हैं ऑक्सिलरी। ये वर्ब के 4 टाइप्स हो गए: ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी। ट्रांजिटिव को हिंदी में सकर्मक कहते हैं और इनट्रांजिटिव को अकर्मक कहते हैं। अब ये सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है तो समझने की कोशिश करिएगा। ऐसी वर्ब, यहां पे हम ट्रांजिटिव को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। सकर्मक की अगर बात की जाए तो ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, क्रिया और कर्म और कर्म और स। उसके बाद क्या है? क्रिया, यानी क्रिया के साथ उसके कर्म का साथ होना। क्रिया के साथ कर्म का होना। क्रिया अलग चीज है और कर्म अलग चीज है। चलिए क्रिया और कर्म को समझने की कोशिश करते हैं। अगर सब्जेक्ट के किसी भी वर्ब के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट हो, इंग्लिश में अगर बात करें तो किसी वर्ब के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट हमें ज्ञात हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। हिंदी में क्रिया के साथ उसका कर्म ज्ञात हो तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। समझने की बात कोशिश करिएगा। जिस वर्ब के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट जरूरी हो, जिस वर्ब को कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता हो, मतलब क्या है? एक ऐसी वर्ब अगर उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट ना दिया जाए तो वाक्य में मतलब अपूर्णता आ जाती है, वो कंप्लीट सेंस नहीं देता। जैसे अगर कहा जाए कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अगर हमने आपसे कहा कि मैं पढ़ता हूं तो आपका पहला सवाल क्या होगा? क्या पढ़ते हो भाई? तो ये क्या वर्ड, जो क्या वर्ड जो हमें क्या का आंसर देता है वही हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे अगर यहीं पे कह दिया गया राम किताब पढ़ता है तो क्या कोई पूछेगा कि क्या पढ़ता है? नहीं पूछेगा। यहाँ पे बात कंप्लीट है। तो पढ़ने के साथ साथ ये होना चाहिए किताब पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, नोवेल पढ़ता है, ऐसे कुछ वर्ड होने चाहिए। यानी कि राम रीड्स। तो ये जो हमारी रीड वर्ड बनी, रीड्स, ये रीड यानी पढ़ना हमारा ट्रांजिटिव वर्ब बना। क्यों ट्रांजिटिव है भाई? क्योंकि इसे कर्म की आवश्यकता है। ये इनकम्प्लीट है। राम रीड्स, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है ये कंफर्म नहीं है। तो जिसमें कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है, जैसे इंग्लिश में लिखा जाए राम रीड्स बुक। अब ये जो बुक है वो कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये हमारी वर्ब हो गई। तो जिस वर्ब को कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता हो और बिना कॉम्प्लीमेंट के वो वर्ब अधूरी हो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ रही है? उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर हम नेक्स्ट वर्ब की बात करें इनट्रांजिटिव की, तो इनट्रांजिटिव क्या है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, यानी जिस वर्ब को कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता
न हो, जिस वर्ब को कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता न हो। आवश्यकता न हो। यहां पे लिखा गया कि जिस वर्ब को कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता ना हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होना और कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता ना होने का समझने की कोशिश करिएगा। अगर किसी वर्ब को कॉम्प्लीमेंट के बिना वो अधूरा सेंस देता है, मतलब इनकम्प्लीट मतलब हो रहा है, मतलब तो निकल रहा है, बात का मतलब है, लेकिन उसके बाद भी कुछ डाउट्स रह जा रहे, कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसके बाद कोई क्वेश्चन ही ना बने वो कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता ही नहीं। जैसे हमने कहा पहला आपको ट्रांजिटिव का एग्जांपल दिया गया था, ट्रांजिटिव का एग्जांपल दिया गया था, जैसे मैंने कहा कि मैं लिखता हूं, तो भाई कुछ भी कोई भी पूछे ना कि क्या लिखते हो, मैं लिखता हूं, आई राइट, तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, इतना तो पता है मैं लिखता हूं, लेकिन क्या लिखता हूं, कहानी लिखता हूं, कविता लिखता हूं, किसी का नाम लिखता हूं, किसी का नंबर लिखता हूं, कोई पता नहीं है। तो इसके बाद एक वर्ड अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए कि मैं किताब लिखता हूं या मैं कहानी लिखता हूं, आई रीड स्टोरी, मैं कहानी लिखता हूं, तो ये हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसी वर्ब को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और ऐसी वर्ब जिसको कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता ही नहीं, जैसे वह मर गया, भाई वो मर गया, बात खत्म। अब क्या कोई पूछेगा क्या मर गया, ऐसा नहीं ना, क्या वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है कि एक इंसान था जो मर गया, कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ही डाइड, तो ये जो डाइड है इसे कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है, इसे दूसरे किसी वर्ड पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने दूसरा सेंटेंस कहा कि बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो इसे क्या हम बोलेंगे, चाइल्ड इज वीपिंग। तो ये सेंटेंस क्या कंप्लीट है कि नहीं है, अगर ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है तो ये जो वीपिंग हो गई, वीप वर्ड, ये हुआ इंट्रांजिटिव। एक बात याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ड में क्या डाउट रह जाता है, ट्रांजिटिव वर्ड में क्या वाला डाउट रह जाता है और इंट्रांजिटिव में क्या वर्ड का डाउट नहीं रहता। और एग्जांपल देख के समझ लिया जाए, जैसे मैंने कहा कि वह खाता है, वह खाता है, ही ईट्स, भाई तो ठीक है, ईट्स इन क्या खाता है, रोटी खाता है, चावल खाता है, दाल खाता है, फल खाता है, क्या खाता है, ये डाउट दिमाग में रह गया, यानी क्या वाला क्वेश्चन आखिर बन ही गया, ये क्या वाला क्वेश्चन बन सकता है इस पे, ही ईट्स पे। लेकिन हमने क्या दिया कि वह मुस्कुराता है, मुस्कुराता है, यानी लिख देते हैं हम मुस्कुराते हैं, हम मुस्कुराते हैं, वी स्माइल, हम मुस्कुराते हैं, भाई ठीक है हम मुस्कुराते हैं, क्या कोई पूछे क्या मुस्कुराते हो, नहीं, क्या वाला क्वेश्चन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जिसकी वर्ब के बाद किसी कॉम्प्लीमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती वो कहलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसे सेंटेंस जिनको हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे हमने कहा कि राम खेलता है, तो कोई भी पूछेगा क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्या वाला क्वेश्चन बन रहा है, राम खेलता है, राम प्लेज, तो प्लेज ये इनकम्प्लीट है, इसके बाद क्रिकेट हमें लिखना पड़ेगा, कोई भी प्ले का नाम लिखना पड़ेगा। तो और क्या वाला क्वेश्चन बना, तो कि कौन सा टेंस, कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसे कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है, तो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है, तो ये दो चीजें हमने अभी यहाँ पे डिस्कस की। अब आते हैं लिंकिंग और ऑक्सिलरी की तरफ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक को बताते हैं, अगली वर्ब टाइप से बताते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव क्या होती है। अब बात आती है लिंकिंग वर्ब की, लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब का कार्य क्या है, जोड़ना, इनका जोड़ना कार्य है। किसको जोड़ती हैं ये, किसी भी एडजेक्टिव और सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को, यहाँ पे हम रिवर्स कर देते हैं ऐसे, सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को जोड़ती हैं।
लिंकिंग वर्ब का काम क्या है? सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को जोड़ना, यही इनका काम होता है लिंकिंग वर्ब का। जैसे एग्जांपल में देख लिया जाए, अगर हम बात करें रेड, लाल, तो लाल क्या है? ये कोई कलर है, किसी चीज का भी हो सकता है। जैसे हमने कहा रोज इज रेड, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? रोज है, और रेड क्या है? कलर, मतलब ये एडजेक्टिव है। जैसे हम कह सकते हैं ना रेड रोज, यानी कि रोज की क्वालिटी क्या है? कि वो रेड है, तो रोज इज रेड। यहाँ पे जो है वो एक नाउन ही है। नाउन देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस के अकॉर्डिंग नाम बदलती रहती है। तो ये नाउन, अगर नाउन की बात करें कलर की, तो ये प्रॉपर कलर तो प्रॉपर नाउन भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये फूल की खासियत भी बता रहा है कि रोज इज रेड, गुलाब लाल है। और जो किसी के रंग रूप भेदभाव शरीर को बताए या फिर उसकी आकृति को बताए, वो एडजेक्टिव कहलाता है सामान्यतः। तो सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को जोड़ती है, सब्जेक्ट या दो क्लॉज को जोड़ती है, ऐसे भी कह सकते हैं कि दो क्लॉज को जोड़ती है। दूसरा हो सकता है दो क्लॉज को जोड़ने का कार्य करती है। चलिए इसे समझ लीजिएगा कि सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को जोड़ती है। एक दो एग्जांपल और देख लिया जाए। राम है, इज है मैड, राम इज मैड। राम क्या है? पागल है, ऐसे कह सकते हैं मैड राम, ऐसे हम कह सकते हैं। स्टूपिड चाइल्ड, समझिएगा, स्टूपिड चाइल्ड लिख दिया हमने, स्टूपिड चाइल्ड। तो यहाँ पे स्टूपिड क्या है? ये एडजेक्टिव है, और चाइल्ड क्या है? वो नाउन है, यानी कि सब्जेक्ट है। नाउन को ही यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर इसे जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? चाइल्ड इज स्टूपिड। तो एडजेक्टिव और सब्जेक्ट को जोड़ने का काम जो वर्ब कर रही है वो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। अब लिंकिंग वर्ब में कौन कौन सी वर्ब होती है, इनको एक बार देख लिया जाए। ये मत कहिएगा कि एडजेक्टिव कभी नाउन नहीं हो सकता। एडजेक्टिव नाउन का भी काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी कभी वर्ब भी सब्जेक्ट का काम करती है जीरंड के रूप में, उसे आगे देखते हैं। तो लिंकिंग वर्ब में कौन कौन सी वर्ब होगी? इज होगा, एम होगा, आर होगा, वाज होगा, और वेयर होता है वर्ब। ये हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। इज, एम, आर और वाजर जो बेसिकली इस्तेमाल की जाते हैं, तो लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में इन्हें ही रखा जाता है। ये दो को जोड़ने का काम करती हैं, इसीलिए इनको लिंकिंग कहा गया, जो लिंक करे, एक का दूसरे को लिंक करे। और हमारी जो चौथी वर्ब है ऑक्सिलरी, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। इसे हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया नाम आपने पहले भी सुना होगा, मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल की जाती है। हेल्पिंग वर्ब, इसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल की जाती है, सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल की जाती है, या फिर अगर इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं, आइए समझा जाए, इनको एक बार देख लिया जाए। जितने हमारे टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो या पास्ट का परफेक्ट हो, इससे में कोई मतलब नहीं है। टेंस हमारे 3 है, जिनको 12 भागों में, मतलब 4-4 का पार्टीशन करके 12 भाग में बांटा गया है। तो 12 टेंस की जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डज, कंटीन्यूअस का इज, एम, आर, परफेक्ट का हैज, हैव, परफेक्ट कंटीन्यूअस का हैज बीन, हैव बीन। वैसे ही अगर हम पास्ट इंडेफिनिट पे चले आए तो डिड, डिड के बाद वाज वर, उसके बाद हैड, फिर हैड बीन। अगर हम फ्यूचर में आते तो विल बी, शैल, और यहाँ पे विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये जितनी भी हमारी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। तो सभी टेंस की वर्ब, यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे क्योंकि शायद लाइट आ रही है। सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं अब ताकि समझ पाए। डू डज, इज, एम, आर, हैज, हैव,
हैज बीन, हैव बीन, और इधर चले आते हैं तो डिड, वाज, वर, हैड बीन, और इधर हम आ जाए तो विल, शैल, ऐसे जितना भी होता है विल बी, शैल बी, ईटीसी हम लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे क्योंकि पहले भी आपने कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ी होंगी। तो जितनी भी हमारी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं उन्हीं को हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। तो ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया जो कि वर्ब को 4 भागों में बांट दिया गया। इसके अलावा वर्ब कितने प्रकार की होती है, आइए उसे समझते हैं। इनके अलावा वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, जिसे कहा जाता है फिनिट वर्ब, इनफिनिट वर्ब। फिर बांटा गया पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल हमारे 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल। मार्कर जैसा ही करिएगा। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट का पार्टिसिपल और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट का पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट का पार्टिसिपल। इसके अलावा जो होता है उसे हम कहते हैं जीरन, ये वर्ब का ही पार्ट है एक। तो हमने आज 4 बातों को डिस्कस किया, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है, लिंकिंग क्या होती है, ऑक्सिलरी क्या होती है। जो हमारे वर्ब के अदर क्लासिफिकेशन है वो फिनिट वर्ब है, इनफिनिट वर्ब है, पार्टिसिपल है और जीरंड है। इन 4 चीजों को हमें अभी डिस्कस करना है जो अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएंगी कि ये क्या होती हैं। अभी अगर जो हमने आपको बताया उसमें से अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है, क्यों कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, या फिर लिंकिंग वर्ब क्या है या ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और बताइए कि वीडियो कैसी लगी। आज की क्लास यहाँ खत्म होती है, नेक्स्ट टॉपिक्स में ये टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। धन्यवाद।